Hello students, welcome to all of you. Today we are going to learn letter writing. Already we had seen the format of the letter writing. Already हम लोगों ने format letter writing का कर चुके हैं कि किस तरह से formal और informal letter लिखते हैं. Today we will see the question, how the question will ask in your exam and how you have to attempt. कैसे जो है क्वेश्चन आपको फॉर्मल इनफॉर्मल का पूछा जाता है और किस तरह से आपको उसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है. सी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इस तरह से दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए गए होते हैं. ऑलवेज माइंड दैट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ क्वेश्चन आर गिवन टू यू एट द सेम टाइम. एक ही साथ में आपको दोनों क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और कुछ उसके पॉइंट्स यहाँ पे जो है जिसे आप कहते हो मुद्दे, तो उसी तरह से कुछ पॉइंट्स यहाँ पर फ्रेम होता है जो हमें दोनों के लिए, फॉर्मल के लिए भी और इनफॉर्मल के लिए भी यूज़ करना होता है. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है. क्वेश्चन ध्यान में रखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों जो है आपको एक ही टाइम पे पूछा गया होगा. यू हैव टू अटेम्प्ट आइदर फॉर्मल और इनफॉर्मल. आपको या तो फॉर्मल अटेम्प्ट करना है और या तो इनफॉर्मल अटेम्प्ट करना है. माइंड दैट क्वेश्चन इज द सेम, पॉइंट्स आर द सेम फॉर बोथ क्वेश्चन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू राइट फॉर्मल लेटर. Informal we will see in the next time. Today we are only attempt a formal letter. See dear students, this is your question, formal letters question, and this is your informal letters question. We don't have to do that. We have to attempt only that part, formal letter. जब क्वेश्चन दिया गया होगा, you have to read it very carefully. लेटर लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से पढ़ें. See, you are Visakha Vishwas Deshmukh. It means sender's नेम इज द गिवन टू यू. यहाँ पर सेंडर का नाम दिया गया है. आपको अपनी मर्जी से नाम नहीं लिखना है. अब अगर गर्ल्स हैं तो विशाखा लिखेंगी, बॉयज़ हैं तो वो विश्वास लिखेंगे. इट मीन्स विशाखा देशमुख, विश्वास देशमुख. द हेड ऑफ द यूनियन हाई स्कूल, खेतवाड़ी, मेन रोड, मुंबई 4004. इट मीन्स दैट इज द सेंडर्स एड्रेस. ये जो है सेंडर का एड्रेस हो गया. अब ध्यान में रखो कि क्वेश्चन में आपको सेंडर का नाम दिया गया होता है और सेंडर का एड्रेस भी दिया गया होता है, और वही नाम और वही एड्रेस आपको लिखना है. इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिया गया होगा, on that time you can write your name and address, but 99% the question is given to you the sender's name and address. सेंडर का नाम और एड्रेस जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा. अब बहुत ही इजीली हमने यहाँ से सेंडर का नाम भी लिख दिया और सेंडर का एड्रेस भी मिल गया. उसके बाद थर्ड चीज़ देखना है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं और किसे लिख रहे हैं. तो लुक एट द एडवर्टाइजमेंट. अब ये जो है दैट इज़ योर एडवर्टाइजमेंट. ये जो है एक एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है, तो ये यही बोला गया है कि लुक एट द एडवर्टाइजमेंट. लुक एट द एडवर्टाइजमेंट. राइट अ लेटर टू द ऑफिसर इंचार्ज, टूरिज्म डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन ऑफ महाबलेश्वर. अब हम लेटर किसको लिख रहे हैं, तो ध्यान में रखो यहाँ पे राइट अ लेटर टू के बाद जो भी रहता है वहाँ पे आपको रिसीवर का एड्रेस मिल जाता है. तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, द ऑफिसर इंचार्ज, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, महाबलेश्वर.
तो इस तरह से आपने बहुत आसानी से, हमें यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस भी मिल गया। इसके अलावा रिसीवर का एड्रेस समटाइम्स इन द पॉइंट्स गिवन द रिसीवर एड्रेस, कभी कभी ऐसा होता है कि रिसीवर का एड्रेस पॉइंट्स पे दिया गया होता है। जैसे यहाँ पे देखो कांटेक्ट करके दिया गया है अलग से रिसीवर का एड्रेस, तो इजीली यू कैन राइट रिसीवर द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा। इट मीन्स इजीली आपको यहाँ पर नाम मिल गया। अब वाई वी आर राइटिंग, क्यों हम लिख रहे हैं? बिकॉज जब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग, तो अगर आप फॉर्मेट याद करते हो तो वहाँ पे फॉर्मेट अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर देखोगे नेम आपको मिलता है, सेंडर्स एड्रेस मिलता है जो हमें क्वेश्चन से मिल गया है, टू, अब इसके बाद जिसका रिसीवर है उसका भी एड्रेस मिल गया है। इसके बाद हमें ढूंढना क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर? तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन से मिलता है। जो सब्जेक्ट ऑफ द लेटर होता है वो हमें यहाँ पर क्वेश्चन से मिलता है। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर? आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, एकोमोडेशन, फूड एंड अदर डिटेल्स। तो ये हमारा जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया। आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब होता है रहने खाने की जो सुविधाएं होती हैं, इट्स कॉल्ड द एकोमोडेशन, फूड एंड अदर डिटेल्स। तो ये हमारा जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, जो भी सैल्यूटेशन आपको बताया गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर इस तरह से आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में पॉइंट्स को यूज़ करना है एंड आफ्टर दैट थर्ड पैराग्राफ में सो आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व माई प्रॉब्लम या ग्रांट मी अ परमिशन एंड ऑल दैट। फिर एक लाइन छोड़कर योर्स सिंसियरली, फेथफुल्ली, ओबीडियंटली, जो भी आपको लिखना है, जो नाम यहाँ पर दिया गया है, दैट इज योर फॉर्मेट। नाउ वी विल सी हाउ वी यूज दिस पॉइंट्स एंड वी कंप्लीट आवर फॉर्मल लेटर। सी स्टूडेंट्स, दैट इज योर फॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे जब फॉर्मेट आप देख रहे थे तो फॉर्मेट में यहाँ पर क्या बताया गया आपको? फॉर्मेट में सबसे पहले नेम और सेंडर का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले नेम और सेंडर का एड्रेस लिखेंगे। अब ये नेम हमको कहाँ से मिला? यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है विशाखा विश्वास देशमुख, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? विशाखा विश्वास देशमुख। ध्यान में रखना, गर्ल्स हैं तो विशाखा देशमुख, बॉयज़ हैं तो विश्वास देशमुख। कोई एक ही नाम आपको लिखना है। मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए दोनों नाम लिखा है। आपको ओनली वन नेम यू हैव टू राइट। उसके बाद अगर आप एड्रेस देखते तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। यूनियन हाई स्कूल, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया यूनियन हाई स्कूल, कॉमा। प्रॉपर ध्यान रखना, मार्जिन लाइन से सटाकर ही आपको लिखना है, इसको जिगजैग में नहीं लिखना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना। अब यूनियन हाई स्कूल, आगे यहाँ पर आपको दिया था खेतवाड़ी मेन रोड, तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया खेतवाड़ी मेन रोड। उसके बाद दिया है मुंबई 4004, अब यहाँ पे हमने लिख दिया मुंबई 4004। अब यहाँ पे डेट, अगली लाइन आती है डेट की, ध्यान में रखो, जो कि आपको फॉर्मेट में भी बताया गया था कि जब यहाँ पर सेंडर का आप नाम लिख लेते हो, सेंडर एड्रेस लिख लेते हो, तो उसके बाद आपको डेट लिखना होता है, इट्स अ कंपल्सरी। तो आप डेट कैसे लिखोगे? अब डेट लिखते समय आपको ध्यान में रखना है, आप जो है आज की डेट भी डाल सकते हो। जैसे आप आज यहाँ पे कितनी डेट है? आज यहाँ पे है 8 जुलाई, तो आप जो है यहाँ पे 8 जुलाई 2021 भी लिख सकते हो, या जैसे मैंने लिखा है 15 जून 2020, तो इट्स अप टू यू। आप कोई भी डेट अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में पॉइंट्स में आपको क्वेश्चन में अगर डेट दिया गया होता तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेट डिसाइड करना होता, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको डेट नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे 8 जुलाई 2021 लिख सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 15 जून 2020, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो।
उसके बाद क्या करना है आपको, एक लाइन यहाँ पर छोड़ देना है। अब एक लाइन छोड़कर अब हमें क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस। जैसे कि फॉर्मेट में आपको बताया गया था, फॉर्मेट आप सभी के पास है, ऑलरेडी लिखा गया है, फिर भी एक बार फॉर्मेट देखते चलिए। टू द डेजिग्नेशन ऑफ द रिसीवर और उसका एड्रेस। अब यहाँ पे टू, अब ये डेजिग्नेशन हो गया, द इंचार्ज उसकी पदवी हो गई, जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी एड्रेस। तो टू द इंचार्ज, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। टू द इंचार्ज, उसका एड्रेस हो गया टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा। और ध्यान में रखना है सारी चीज़ें आपको मार्जिन लाइन से सटा कर ही लिखना है, मार्जिन लाइन छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ना है, ये ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट होंगे और आपका लेटर भी नीट एंड क्लीन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे 1 लाइन आपको फिर से छोड़ देना है। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको चेंज करना नहीं आ रहा है तो आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, अकोमोडेशन, फूड एंड अदर डिटेल्स। या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आस्किंग फॉर द महाबलेश्वर ट्रिप, डिटेल ऑफ द महाबलेश्वर ट्रिप। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आस्किंग फॉर डिटेल्स ऑफ महाबलेश्वर ट्रिप। तो इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत आप करके अपने मन से लिख सकते हो, या डायरेक्टली जो वहाँ पे दिया गया है आप उसे भी लिख सकते हो। अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन, फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने इसमें बताया था कि क्या लिखते हैं हम, फॉर्मेट में आपको बताया था रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो कि सैल्यूटेशन कहलाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़कर रिस्पेक्टेड सर लिख के कॉमा लगा दोगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, आपको अपने बारे में एक जनरल इन्फॉर्मेशन देनी है, एक लाइन आपको छोड़ देना है, जो कि आपको मैंने फॉर्मेट में भी सेम चीज़ बताई थी, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बता रही हूँ। आप इसी तरीके से लिखोगे, आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, माय नेम इज़। अब यहाँ पे फिर से मैं कह रही हूँ कि कोई एक ही नाम ना आपको लिखना है, जो नाम आपने ऊपर सेंडर के उसमें लिखा है। तो माय नेम इज़ विशाखा विश्वास देशमुख। अब इस तरीके से आपने लिख दिया, या तो आप ऐसे लिखोगे माय नेम इज़ विशाखा देशमुख, और या तो ऐसे लिखोगे माय नेम इज़ विश्वास देशमुख। अब आई एम, अब यहाँ पे यूनियन हाई स्कूल ऐसा बताया था, तो आप क्या है, आपको एज्यूम कर लेना है कि आई एम हेड ऑफ यूनियन हाई स्कूल, कि आप जो है यूनियन हाई स्कूल के हेड हैं। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आई एम राइटिंग यू लेटर बिकॉज फॉर, और बिकॉज फॉर के बाद में जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे कि आई एम राइटिंग यू लेटर बिकॉज फॉर डिटेल्स ऑफ महाबलेश्वर ट्रिप। अब यहाँ पे आपने एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अपने बारे में बता दिया, और अपना लेटर लिखने का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू राइट द लेटर, क्या आपका उद्देश्य है लेटर लिखने का, आपने उस चीज को यहाँ पर बता दिया। तो बस आपको 3-4 लाइन का ही जो है फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है, इससे लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। अगेन यू हैव टू लीव 1 लाइन, फिर से क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। और इसके बाद है सेकेंड पैराग्राफ। अब सेकेंड पैराग्राफ में आपको पॉइंट्स यूज करने हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट में बताया था कि सेकेंड पैराग्राफ यूज द गिवन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या है, अब यहाँ पे पॉइंट्स आपको दिया गया है कि आप जो है विजिट के लिए जा रहे हो महाबलेश्वर, इंजॉय द फेमस हिल पॉइंट्स ब्यूटी, लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ, पैराडाइज मतलब स्वर्ग, विजिट द सनसेट पॉइंट्स, कि आप सनसेट पॉइंट्स पे जहाँ सूर्य अस्त होता है वहाँ जाओगे, विल्सन पॉइंट जो कि वहाँ पे महाबलेश्वर के प्लेस का नाम है, इको पॉइंट्स, बॉम्बे पॉइंट्स, ये सब वहाँ के जगहों के नाम है, एक्सपीरियंसेस बोटिंग, बोटिंग का अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, एंड वाटर स्पोर्ट्स,
कंफर्टेबल स्टे एंड एंजॉय नेचुरल ब्यूटी। आप जो है आरामदायक जगह पर रहोगे और एंजॉय करोगे ब्यूटी ऑफ द नेचर। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब ध्यान में रखिए, ये आपका जो लेटर है, ये कहीं पर भी आप जाते हो, कहीं पर भी, जरूरी नहीं कि महाबलेश्वर ही, कहीं पर भी आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, जैसे ही ट्रिप का नाम आता है, विजिट का नाम आता है, विजिट मतलब यात्रा करना, तो इसका नाम आते ही आपको इसी तरह से सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताना है, ध्यान में रखो कि कितने लोग जा रहे हो, कब जा रहे हो, कौन सी डेट को जाओगे। उनसे आपको पूछना है कि क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तब देखिए कि हम किस तरह से पूछते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक जनरल नॉलेज अपने मन से बनाया है, इसी तरह से आपको भी लिखना होगा। 50 students and 4 teachers of our school want to make a trip to महाबलेश्वर in the first week of July। अभी यहाँ पे हमने डेट भी बता दिया कि 50 लोग और 50 स्टूडेंट्स और 4 टीचर्स जो है ट्रिप के लिए आना चाहते हैं। अब यहाँ पे मान लो ट्रिप की जगह पे आप महाबलेश्वर नहीं जा रहे हो, आप माथेरान जा रहे हो। क्वेश्चन में जो भी चेंजेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। अब ध्यान में रखो, अगर आपने वहाँ पे 15 जून की डेट डाली है तो आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई लिखो। अगर आपने 8 जून की डेट डाल रहे हो, 8 जुलाई की डेट डाल रहे हो, तो आप सेकेंड वीक, यहाँ पे फर्स्ट के बदले आप क्या कर सकते हो, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम वहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पे ये भी बताना है कि कितने दिन के आप रहने वाले हो। तो इट विल बी अ 2 days विजिट टू द लिविंग पैराडाइज। पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग, क्योंकि महाबलेश्वर को स्वर्ग कहा जाता है, बिकॉज देयर इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, क्योंकि वहाँ पे प्रकृति के नेचर को देखने का हमें मौका मिलता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि 2 days विजिट टू द लिविंग पैराडाइज ऑफ द अर्थ, कि हम 2 दिन जो है स्वर्ग, जो पृथ्वी पर स्वर्ग है, वहां पर रहेंगे। अब यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो चीजें आप पूछ सकते हो। वी विजिट द पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन द सिटी। आपको बताना है, जैसे वहाँ पे नाम दिए गए थे, आपको यहाँ पे पॉइंट्स में नाम दिए गए थे कि यहाँ पर ये फेमस प्लेसेस हैं, सनसेट पॉइंट्स, इसके अलावा विल्सन पॉइंट्स, इको पॉइंट्स, बॉम्बे पॉइंट्स। तो ये सब चीज़ें अभी मान लो आप गए नहीं हो तो आपको पता नहीं है, तो इसलिए आप क्या बताओगे, इन शॉर्ट में आप बोल सकते हो कि वी वुड लाइक टू विजिट द पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन द सिटी। आपको ऐसा बताना है कि वहाँ पे जो भी पॉपुलर और फेमस प्लेसेस हैं उसे हम देखना चाहते हैं। We require the following information regarding our visit to महाबलेश्वर। अब ध्यान में रखो, जब भी आप ट्रिप के लिए, किसी भी ट्रिप के लिए पूछते हो तो आपको इसी तरह से लिखना है, वी रिक्वायर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द विजिट। अब यहाँ पे महाबलेश्वर की जगह पर आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे अगर आप कहीं पे फैक्ट्री विजिट के लिए जा रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो, वी रिक्वायर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर विजिट टू द फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री आप देखने जा रहे हो, या माथेरान जा रहे हो, या कोई दूसरा नेचुरल प्लेस देखने जा रहे हो, तो उस तरह से आप वहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे प्लेस का नाम आप चेंज कर सकते हो, बट सेंटेंसेस आप सेम पैटर्न में लिख सकते हो कि वी रिक्वायर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि हमें निम्नलिखित जानकारी चाहिए यहाँ पर विजिट करने के लिए, इस जगह को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है, आप सेम क्वेश्चंस कहीं पर भी विजिट के लिए जाते हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, व्हाट अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन डू यू हैव। आप कहीं पर भी विजिट के लिए जाओ, ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आपको पुटअप करने ही हैं, उनको पूछना ही है कि क्या अरेंज